ये कहानी एक ऐसी बुढ़िया की है जो बुढ़ापे में भी हार नहीं मानती थी। ना जिस्म में ताकत, ना पैसे, ना कोई सहारा, मगर हौसला लोहे का। जब सबने कहा छोड़ दो अब आराम करो, तो उसने कहा जब तक सांस है तब तक काम करूंगी। आखिर वो बूढ़ी औरत अपने इस बुढ़ापे में भी क्यों काम करती थी, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में सुबह का वक्त था और लोग अपने कामों में मसरूफ थे। वहीं गांव के कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां रहती थी एक बुढ़िया जिसका नाम था छम्मी बाई। उम्र 60 से ऊपर, मगर मेहनत में जवानों को भी मात दे देती थी। छम्मी बाई सुबह सवेरे उठ जाती और फिर अपना चूल्हा जलाती, आटा गूंथती और अपने दिन की शुरुआत करने में मसरूफ हो जाती। उसका शोहर कई साल पहले दुनिया से जा चुका था। ना औलाद, ना वारिस, सिर्फ यादें, और उन यादों के सहारे उसकी जिंदगी गुजर रही थी, जो कि दिन ब दिन मुश्किल ही होती जा रही थी। गांव के लोग अक्सर कहते, छम्मी बाई काम छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही काम करने की। तो छम्मी बाई कहती, बेटा, जो हाथ चलना छोड़ दें वो दिल भी मर जाता है। छम्मी बाई रोज सुबह उठकर भेल, पापड़, पकोड़े और मिठाइयाँ बनाकर बाजार जाती। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते कि ये बुढ़िया इस उम्र में भी इतना काम कैसे कर लेती है। एक दिन छम्मी बाई अपना सारा सामान बाजार में बेचकर वापस आई तो रास्ते में थक कर एक जगह बैठ गई। तभी एक छोटा सा बच्चा पानी का गिलास लेकर आया और कहने लगा, नानी अम्मा, आप थक नहीं जाती? तो छम्मी बाई मुस्कुराकर बोली, थक तो जाती हूँ बेटा, मगर भूख है कि थकती ही नहीं। गांव के उस बाजार में सब उसे जानते थे। कोई छम्मी नानी कहता, तो कोई छम्मी बाई, तो कोई मेहनती बुढ़िया, क्योंकि वो सबके लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि मेहनत कभी बुढ़ापे के आड़े नहीं आती। एक दिन एक शहर की अमीर औरत छम्मी बाई के पास आई। उसने कुछ मिठाइयाँ और पकोड़े खरीदे और कहने लगी, बीबी, तुम्हारी उम्र में तो लोग आराम करते हैं। तो छम्मी दी बोली, बीबी, आपके लिए आराम शौक है, मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी से भरकर कुछ नहीं। इसी तरह एक दिन छम्मी बाई अपना सारा सामान सर पर उठाए बाजार जा रही थी कि रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। तभी छम्मी दी का पैर फिसला और वो गिर गई, मगर उसके हाथ से टोकरी नहीं छूटी। गिरने की वजह से उस बेचारी के पांव जख्मी हो गए, मगर उसने खुद को उठाया। चेहरे पर दर्द था, मगर दिल में शुक्र। अच्छी बात यह थी कि हाथ सलामत थे, जिसकी वजह से उसने जल्दी से कपड़ा उठाया और अपनी मिठाइयाँ और पकोड़े ढांपने लगी। गिरते पड़ते वो बेचारी वहां से वापस घर आ गई। बाजार ना जा सके, जिसकी वजह से उसकी दिहाड़ी ना लगी, तो रात को कुछ भी ना पकाया। चूल्हा ठंडा, बदन टूटा हुआ था, लेकिन जुबान पर एक ही बात थी कि कल फिर काम पर जाना है। धीरे धीरे बुखार तेज होने लगा, सांस फूलती, जिस्म कांपता, मगर वो फिर भी कहती, ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे काम का इम्तिहान है, इसलिए मैं इसमें भी पूरा उतरूंगी। कुछ देर के बाद एक नौजवान छम्मी बाई का पता करने के लिए आया, क्योंकि वो बचपन से ही उससे पकोड़े खरीद कर खाता था। आकर कहने लगा, छम्मी बाई, आप काम छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उस नौजवान की बात सुनकर छम्मी बाई मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, सहारे पर जीने वाले आहिस्ता आहिस्ता सहारों को बोझ लगने लगते हैं, इसलिए काम छोड़ दूंगी तो सांस कैसे लूंगी? मैं काम नहीं छोड़ सकती। उस नौजवान के जाने के बाद वो बेचारी सारी रात आसमान की तरफ देखती रही और खुद से कहती, ऐ खुदा, कल फिर मेहनत का दिन देना, क्योंकि मेरे हाथ अभी रुके नहीं हैं। अगले दिन सुबह के वक्त सूरज तो निकला, लेकिन छम्मी बाई की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हाथों पर अभी भी आटा लगा था, जैसे वो काम करते करते सो गई हों।
छम्मी भाई की मौत की खबर सुनकर सब लोग दौड़े और उसके घर पहुंचे। पूरे गांव में खामोशी छा गई। सब कहने लगे, हमने एक मेहनत करने वाली औरत खो दी जो हमें जीना सिखा गई। छम्मी बाई के जाने के बाद बाजार वालों ने एक तख्ती लगाई। ये जगह मेहनती बुढ़िया की थी। अब उसके नाम हर साल मेला लगता जहां लोग मेहनत की कदर करते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। जो लोग बुढ़ापे में भी जीते हैं वो जिस्म से नहीं, हौसले से जिंदा होते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.